सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। आज की प्रार्थना के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में पवित्र आत्मा जी की हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए करूंगा दुआ और साथ ही में हम वचनों को भी पढ़ेंगे। सचमुच प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कई लोग वचन को जो है मैं जो भी अपलोड करता हूं, यानी कि वीडियोस को जो भी मैं अपलोड करता हूं, कोई आधा देखता है, कोई थोड़ा सा देखता है, कोई 10 सेकंड देखता है, कोई 5 मिनट देखता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक फैल जाएगी। तो प्लीज़ इस प्रार्थना को, इस वचन को एंड तक जरूर देखिएगा, तो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आज की प्रार्थना के अंदर अगर आप अस्पताल में हैं, अगर आप किसी भी प्रकार की कंडीशन से गुजर रहे हैं, अगर आप आज बीमार हैं या फिर किसी भी प्रकार की जो है दुर्घटनाग्रस्त हैं, सफ़र में दबे हुए, जो भी कुछ है, मैं आप सबको बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी अनॉइंटिंग को रिलीज़ करेगा, बड़े अभिषेक को रिलीज़ करेगा और आपको परमेश्वर आशीष देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि वचन भेजकर, परमेश्वर के वचन लिखा, उसने अपना वचन भेजकर उसे चंगा किया। हालेलुया। तो चलिए हम जो है भजन संहिता जो है मैं आज की इस वीडियो को पढ़ूंगा, जिसका 1, 2, 3, 4 में जो है कुछ भी आयतें जो है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे प्रभु आपको आशीष देंगे। आप अपनी बाइबल को जरूर से निकाल लीजिए। देखो क्या लिखा भजन संहिता 91 के 2 के अंदर। हालेलुया। मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा, वह मैंने ये वचन पहले तो कई बार पढ़ा है, परंतु सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वचन के द्वारा हमने बहुत ज़्यादा आशीष पाई है। और जब भी मेरे फादर जब बीमार होते थे तब मैं इस आयत को पढ़ता था, इन आयतों को पढ़ता था। इस जो है भजन संहिता आयत के अंदर 16 आयतें हैं, और मैं जब इनको पढ़ता था और तभी पापा को जो है बिल्कुल एविल स्पिरिट से जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी, जिस भी प्रकार का, परमेश्वर बिल्कुल इंस्टेंट राहत देते थे। हालेलुया। और आज मेरे पापा जो है, मैंने आपको गवाही भी दी है पिछली इस वीडियोस के अंदर, और अभी भी बता रहा हूँ कि अब जो है मेरे पापा बिल्कुल हील हैं, बिल्कुल ब्लेस हैं। और मैं इस आयत को क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप जो है सभी वैसे तो अध्याय बाइबल के अंदर आपको आशीषित करते हैं, परंतु ये जो है इसके अंदर परमेश्वर के हम वायदे के साथ जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बंधनों को तोड़ेंगे। देखो क्या लिखा 3 के अंदर, वह तो तुझे पहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। सचमुच आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खबरों में पढ़ा कि फिर से लग सकता है लॉकडाउन, और जो है 8 बजे लॉकडाउन, 2023 के पहले दिन लॉकडाउन, इस तरह से मैंने कई खबरें देखी। वैसे मैंने उनको अंदर तो ठीक से नहीं देखा, अंदर तो मैंने खबर के अंदर नहीं देखा, परंतु मुझे मेरे सामने एक वीडियो आई थी जिसके ऊपर लगा हुआ था कि कोरोना फिर से आ गया, कोरोना के इतने मरीज़। आप भी सुन रहे होंगे है ना, अगर आप न्यूज़ को ज़्यादा सुनते हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोरोना क्या है, महामारी ओमिक्रॉन, कुछ इस तरह के चीन से जापान में, इस तरह से कुछ इस ताइवान, पता नहीं कुछ इस तरह के स्टेट से, सॉरी इस तरह के कंट्रीज से जो है कोरोना वायरस का जो है आ रही थी, सिम्टम्स आ रहे थे, मरीज आ रहे थे, जो भी कुछ पेशेंट्स आ रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप इन वचनों को जरूर पढ़िएगा। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को नहीं पढ़ते तो फिर परमेश्वर की सहायता आपको कैसे मिलेगी? अगर आप वचनों के साथ प्रार्थना नहीं करते तो आपको सहायता नहीं मिल सकती मेरे प्रिय भाई बहनों। सबसे पहले बताऊंगा वचन को, अगर आप देखो क्या लिखा, वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। कब ये 3 के अंदर लिखा है, परंतु बचाएगा कब 2 में पढ़ेंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। मैंने बहुत बार वचन को बताया कि आपका शरण स्थान कौन है। कहीं आप मूर्ति को या फिर किसी भी प्रकार की थिंग्स को तो भगवान नहीं मान रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदा परमेश्वर ओनली एक है, वो है परमेश्वर यहोवा। मैं नहीं, बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, और वो ये रियल है और ये जेन्युइन है। यीशु मसीह के नाम से मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आपका भरोसा कहाँ पर है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले, नहीं 1.5 महीना हो गया, और मेरी मदर की रिपोर्ट में जो है कोरोना आ गया था। हालेलुया। हम डरे नहीं। हालेलुया। सचमुच मेरे फादर मतलब कुछ सिम्टम्स थे, इस तरह से खांसी है ना, बुखार, इस तरह से था कुछ, और हमने जो है करवाई। आपको पता है कोरोना के नाम पे कितने लोग डर जाते हैं, अरे यार कोरोना आ गया, रिपोर्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, परंतु क्या हुआ, हम डरे नहीं। हालेलुया। हमने क्या किया, परमेश्वर के सामने हम गए। हालेलुया। और परमेश्वर के सामने हमने घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना की। विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरी मम्मा बिल्कुल हील है, बिल्कुल चंगी है। शायद महीना हो गया। हालेलुया। दवाई छोड़ दी, क्योंकि जब चंगे होते हैं हम दवाई थोड़ी ना लेते हैं। हालेलुया। अगर आपको बुखार है, बुखार उतर गया, फिर भी आप दवाई लेते रहेंगे? नहीं लेंगे। हालेलुया। और अभी मैंने दवाई छोड़ दी और मम्मा बिल्कुल हील है, बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जब वचन पढ़े
की महामारी से बचाएगा। हालेलुया। तो आप अगर किसी भी बीमारी में तो करिए ना प्रार्थना। एक बात बताना चाहता हूँ, सब परिवार मिलकर आपको प्रार्थना करनी चाहिए और हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। और आपको साथ में चर्च के अंदर जाना चाहिए। जिस भी चर्च में आप जाते हैं साथ में परिवार में घराने समेत यहोवा के पास आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं आपको गवाही बताकर मैं कोई जो है ज़्यादा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर हील करने वाला परमेश्वर जिस प्रकार से लिखा वह तो तुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। तो चलिए हम 5 आयत को पढ़ेंगे भजन संहिता 91 के 5 में। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता। हालेलुया। तो एक और गवाही सुनिए। मुझे जो है मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ खुद की। मैंने पहले आपको अपनी मम्मा की बताई थी, अब मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ कि मुझे रात के अंदर डर बहुत लगता था। हालेलुया। पता नहीं किस कारण, परंतु मुझे भय लगता था और मुझे जो है नींद, मतलब आप बोल सकते हो मैं पहले सो जाता था ताकि मुझे फिर अकेले को जागना ना पड़े। और मेरी जो है लेग्स होते हैं, यानी कि जो टांगों के अंदर जो है कुछ इस तरह से बोलते ना, नस के ऊपर नस चढ़ गई, पता नहीं ये किस प्रकार हो रहा था और मेरे जो है शरीर के ऊपर नील पड़ते थे। परंतु जब भी हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर हर प्रकार के भय से बचाइए। और जो है मैंने बोला वचनों के द्वारा प्रार्थना जब हम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना का हल निकलवाना है ना, तो वचनों के द्वारा दुआ कीजिए। देखो क्या लिखा, तू न रात के भय से डरेगा। पढ़ा और बिल्कुल भी भय नहीं लगता और परमेश्वर ने बिल्कुल आज़ाद किया, आज़ाद तो किया ही। हालेलुया। और उसको मुझे मेरी महिमा भी बढ़ाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा, भजन संहिता 91 के जो है भजन संहिता, यहाँ पर जो है मैं इस तरह से करूँगा, भजन संहिता 91 के 15 के अंदर लिखा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी सुनेगा। ऐसे नहीं बोला है जब पुकारेगा तब। आप तो बोल रहे हो मैं पुकारूं भी ना और परमेश्वर मेरी सुन ले, ऐसे नहीं। जब आप प्रार्थना के अंदर जाएंगे, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। संकट आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो परमेश्वर पर, आपके संग रहने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ेंगे, मैं उसको बचाकर उसकी क्या बढ़ाऊंगा, महिमा बढ़ाऊंगा। बचाऊंगा तो सॉरी, यानी कि एक होता है कि चलो भाई बचा दिया, बीमारी थी, मैंने पहले ही वीडियोस के अंदर भी ये एग्जांपल दी हुई है। जो है मैं इस तरह के एग्जांपल मैं देता रहता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के द्वारा समझ आए, आपके अंदर फेथ उत्पन्न हो। हालेलुया। तो बताना चाहता हूँ कि महिमा भी बढ़ाई, यानी कि मुझे बचाया तो है ही भय के द्वारा। जो भी मेरे टांगों के अंदर प्रॉब्लम थी, यानी कि खल्ली कुछ इस तरह के बोलते थे, नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, वो कुछ भी बताया था, ठीक है, कुछ भी बोला जाता है तो वो तो मेरे साथ होता था, वो तो मुझे बचाई। परंतु परमेश्वर ने आज मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे आज आशीषित भी किया। जो चीज़ मुझे चाहिए परमेश्वर मांगने से पहले दे देता है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना होता है। बहुत आशीषें दी हैं, बहुत बरकतें दी हैं, बहुत अनुग्रह दिया है। तो चलिए हम प्रार्थना के अंदर जाएंगे और जो भी हमने ये 3-4 आयतें मैंने आपको पढ़कर सुनाई, साथ में अपनी गवाही भी आपने मेरी सुन ली और गवाही को सुनने के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे। हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जिन्होंने भी आज तेरे वचन का आदर किया, तथा पिता परमेश्वर जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह जो तूने हमारी ज़िंदगी के अंदर पिता कार्य किया, उसने गवाही को सुना पिता, किसी ने भी परमेश्वर उसकी भी गवाहियाँ बन जाए आज यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने हृदय की सच्चाई से आज हर कोई बोले, प्रभु यीशु मसीह मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं संपूर्ण मन से तेरे पास आता हूँ, तू मेरी आज सुन ले। सचमुच पिता परमेश्वर, जो भी संपूर्ण मन से, यानी कि अपनी चिंताओं को, अपनी पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स को, अपने पिता परमेश्वर हर प्रकार के दुख दर्द को, टेंशनों को पिता दूर करके अपने माइंड से परमेश्वर बिल्कुल हटाकर पिता, एक शून्य होकर, खाली होकर पिता, खाली बर्तन लेके परमेश्वर, अपने मन के समान खाली बर्तन लेके पिता आज तेरे सामने आ रहे हैं पिता परमेश्वर। तो तू आज उनके बर्तन को परमेश्वर आशीषों से भर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ तू पिता परमेश्वर इनको संभाले रख पिता परमेश्वर। जैसा कि तेरे वचन में लिखा, तू न रात के भय से डरेगा। तो पिता आने वाली रात्रि को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिता, और आपके वचन में लिखा, तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता पिता, न दिन के भय से, न रात के भय से डरने पाए। इनको आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। आपका धन्यवाद करते आपके पवित्र वचनों के लिए, और आपने दुआ को सुना, आपका थैंक्स करते। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना, कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। जिन्होंने भी प्रार्थना को सुना, जिन्होंने भी वचनों को सुना, जिन्होंने मेरी गवाही को सुना, आज आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से। बताना चाहता हूँ, अगर आप वचनों का पालन करते हैं, मैं हर बार ये सब क्यों बोलता हूँ, मुझे शौक नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है, और जो परमेश्वर की बात पर कान लगाता है
वो हमेशा के लिए आशीषित होता है। सभी को जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करके बताइए। जय मसीह की। हालेलुया।